नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, चीनी इतिहासकार हेनसंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान की यात्रा की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मल्हार। यहाँ पर देखिए, हेनसंग ने 639 ईस्वी की यात्रा की थी, जिसमें सिरपुर और मल्हार एक महत्वपूर्ण यात्रा थी। दूसरा प्रश्न है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षण संकाय नहीं है। बाकी नृत्य, संगीत और चित्रकला ये सभी खैरागढ़ विश्वविद्यालय में स्थित हैं। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी गोदावरी की एक मशहूर सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रभावित होती है, जो गोदावरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सिंचाई का प्रमुख स्रोत है ऑप्शन सी नहर। नहर जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख स्रोत है सिंचाई के लिए। पांचवा प्रश्न है, कमला बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो कमला बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? इसका आंसर होगा महानदी पर। महानदी पर निर्मित किया गया है जांजगीर चांपा में, जिसे कमला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। छठा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सब्जियों का। सब्जी जो है उद्यानिकी क्षेत्र में प्रमुख फसल है। सातवां प्रश्न है, सतनामी समाज का एक प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंथी नृत्य। पंथी नृत्य जो है सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य है। आठवां प्रश्न है, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? बस्तर में जो दशहरा चलता है वो कितने दिनों तक? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 75 दिनों तक। 19वां प्रश्न है, खमर छठ या हल षष्ठी व्रत का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संतान की दीर्घ आयु के लिए खमर छठ या हल षष्ठी छठ किया जाता है। 10वां प्रश्न है, अरकट्टा का छत्तीसगढ़ी अर्थ है? तो इसका आंसर जो होगा अरकट्टा का मतलब होगा ऑप्शन सी छोटा रास्ता। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी कवि के रूप में मान्य है? तो कौन माना जाता है छत्तीसगढ़ी कवि के रूप में? तो कोदूराम दलित। कोदूराम दलित छत्तीसगढ़ कवि के रूप में मान्य है। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार थे? तो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार थे। तातापानी रामकेला कोयला क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिले में तातापानी कोयला क्षेत्र है। अगला है, इस राज्य में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे अधिक विस्तृत है? तो इसका आंसर होगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। 15वां प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के अनुसार है राज्य जनसंख्या घनत्व है 189 प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2001 की जनगणना के अनुसार है 154 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संभाग राज्य निर्माण के बाद बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग का जो निर्माण है वो है 2008 में इसका निर्माण हुआ है। अगर प्रश्न बने कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला संभाग या पुराना संभाग कौन सा है, तो आप कहेंगे रायपुर संभाग। इसका निर्माण हुआ था 1862 में। और बिलासपुर संभाग इसका निर्माण हुआ था 1956 में। और बस्तर संभाग जो है इसका निर्माण होता 1981 में।
17वां प्रश्न है, किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो मंगल पांडे कहा जाता है हनुमान सिंह को। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ का पहला जनजातीय विद्रोह था। तो जनजातीय विद्रोह कौन था? ऑप्शन बी, हलबा विद्रोह। हलबा विद्रोह छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजातीय विद्रोह है, जो कि 1774 ईस्वी में हुआ था। 19वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नारायणपुर। नारायणपुर सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला है। 20वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य है। तो छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य कौन सा है? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।